सो हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12 के बच्चों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी जो वो बच्चे हर बार मेरे से पूछते हैं कि अगर सर हम क्लास 12 के बाद फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाना चाहें या इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जाना चाहें तो हमें क्या क्या करना होगा, बेसिकली कौन कौन से एग्जाम हमको देने पड़ेंगे, कौन कौन से कंट्रीज हमारे सामने ऑप्शंस में अवेलेबल है, आप मुझे सब बता दीजिए। देखो बच्चों, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूं, अगर आपको किसी भी इंग्लिश कंट्री में यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री में, क्योंकि इंग्लिश बेसिकली मैक्सिमम कंट्रीज में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो आपको एक बेसिक एग्जामिनेशन देना होता है जिस एग्जाम का नाम है इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्ट सिस्टम। इसको आइल्स भी बोला जाता है। बच्चों देखो, बेसिकली जो आइल्स एग्जाम होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेसिकली जनरल पीआर के लिए, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स इंडिया में कर ली है, अब वो सीधा जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम बैचलर्स डिग्री, मैक्सिमम मास्टर डिग्री उनके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपना फेक एक्सपीरियंस दिखा दें। फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फॉरेन कंपनीज बहुत ज्यादा डिटेल्स चेक करती हैं। वो साथ साथ बच्चों आपकी सैलरी स्लिप देखेंगी, सारी इंफॉर्मेशन आपकी चेक की जाएगी। आफ्टर दैट आपको वीजा दिया जाएगा। अब मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो आफ्टर क्लास 12 जाना चाहते हैं, यानी जो बच्चे क्लास 12 के बाद जाना चाहते हैं, एकेडमिक के लिए जाना चाहते हैं, तो बच्चों दो चीजें रिक्वायरमेंट है। पहली चीज है क्लास 12 की डिग्री किसी भी अच्छे स्कूल से या किसी भी नॉन बेसिकली बोर्ड से। इसके बाद सेकंड चीज हमारे सामने आ जाती है, एटलीस्ट 6 बैंड तो आपका होना ही चाहिए। मैं आपको मैक्सिमम कंट्रीज जो इंडियंस जाते हैं पढ़ने के लिए, सब कंट्रीज का बैंड बता दूंगा आज कि बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है, किस कंट्री किस प्रोफेशन के लिए या किस काम के लिए अच्छी है। तो बच्चों एटलीस्ट 6 बैंड तो चाहिए आपको ओवरऑल। बच्चों का ये भी डाउट है कि बेसिकली एक इंडियन पर्सन अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाता है तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं। बच्चों देखो, आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो कभी भी आप दूसरी कंट्री में जाके सिटीजन नहीं बन सकते। बेसिकली सिटीजनशिप आपको तभी मिलती है जब आप उस कंट्री के अंदर बॉर्न होते हो, ये बाय बर्थ मिलती है। और दूसरा, बहुत ही स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, यूनिकली किसी एक आदमी को दी जाती है, बहुत ही मिनिमम दी जाती है सिटीजनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर अक्षय कुमार को सिटीजनशिप मिली है। एक्चुअल के अंदर जो अक्षय कुमार है वो कनाडा का सिटीजन है राइट नाउ, उस टाइम पहले उसको इंडियन सिटीजनशिप मिली है, अब वो इंडिया का नागरिक बन चुका है। इसके बाद होती है रेजिडेंटशिप। बच्चों अगर आप फॉरेन पढ़ने के लिए जाओगे तो आप रेजिडेंट बन सकते हो, आपको पीआर मिल सकती है। उसके पीछे क्या नॉर्म्स है मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, एक्चुअल में आपको पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम एक कंट्री के अंदर मिनिमम 1 साल तो रहना ही पड़ेगा। प्लस आपको उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप उस कंट्री के अंदर 1 साल कोई जॉब करते हो, वहीं पर आप गुड्स खरीदते हो, वहीं पर प्रॉपर्टीज खरीदते हो, वहीं पर चीजों को बेचते हो, यानी आपका उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करे। अगर आप किसी मूवी की शूटिंग के लिए गए हैं तो आपको पीआर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बेसिकली टूरिस्ट वीजा पर जाएंगे। आप घूमने गए हैं तो आप वहां के रेजिडेंट नहीं बनेंगे। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे लाया करता है, आप वहां पर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जाता है या कोई इनकम की ग्रोथ होती है, उनकी जीडीपी इंक्रीज होती है, तो ही आपको रेजिडेंटशिप दी जाएगी। देखो बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेरी बच्चों के सामने आ जाती है कि सर हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाएं तो हम कंट्री का सिलेक्शन कैसे करें कि हम कौन सी कंट्री को विजिट कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। अगर आप बेसिक बैचलर्स या मास्टर्स करने जा रहे हैं तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। एग्जांपल, कोई बच्चा मेरे से बोलता है कि सर मैंने फिजिक्स ऑनर्स करी है, अब मैं मास्टर्स करने के लिए या फिर पीएचडी करने के लिए अगर मुझे प्रोफेसर बनना है तो मैं फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूं। तो बच्चों साइंस वालों के लिए अगर देखा जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस बहुत अच्छी है। बेसिक बैचलर्स आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेन में जाकर बिजनेस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मैथ्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में बच्चों हमारी तरह बीकॉम ऑनर्स नहीं होती, वहां पर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट के अंदर ही मास्टर्स होती है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं क्योंकि उनके रिलेटिव फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। कनाडा में तो मैक्सिमम यही होता है, जो भी बेसिकली पंजाबीज हैं वो मोस्टली कनाडा जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनके रिलेटिव पर रहते हैं और वो रिलेटिव्स के पास जाकर इजीली सिचुएट हो जाते हैं, उनको एक स्टेबल बैकग्राउंड मिल जाता है फॉरेन कंट्रीज में। देखो बच्चों, अब कुछ लोगों का एक मोटिव होता है कि सर फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये वेल नोन बात है, इंडिया से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिल जाएंगी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर इन कंपेरिजन टू फॉरेन कंट्रीज कम है। बच्चों मोर मनी, ऑब्वियसली बात है, अगर फ्यूचर में आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप रुपी के कंपेरिजन में डॉलर में कमाएंगे तो आपको पैसा भी ज्यादा मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी रिच फैमिली से, रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे एक्सपोजर के लिए जाते हैं बेसिकली कि सर मुझे वहां का एनवायरनमेंट मिलेगा, मुझे वहां का कल्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है अहान बेसिकली एक फुटबॉल प्लेयर है।
एंड ही वांट कि मैं किसी ऐसी कंट्री में जहां पर मुझे फुटबॉल रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि बच्चों जो फुटबॉल है वो इंडिया के अंदर इतना फेमस नहीं है। तो आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं तो आप जर्मनी जा सकते हैं। जर्मनी आपको पता ही होगा बच्चों, बहुत ज्यादा फेमस है फुटबॉल वगैरह के लिए। और जर्मनी के अंदर एक और बहुत अच्छी बात है बच्चों, वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज 300 प्लस है और फ्री एजुकेशन है। अगर आपको वहां पर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो ये सारे रीजन है आप जिनकी वजह से किसी भी कंट्री को चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स के लिए जाना है तो आप यूएस जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बहुत फेमस है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, यूएस अकाउंटिंग। बच्चों ये यूएस में अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और वो इंडियंस को बहुत बल्क लेवल पे हायर करते हैं। इसके अलावा बच्चों कनाडा हो जाता है हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी ही आप एमबीए करने के लिए, अगर बैचलर्स आप इंडिया से करते हैं, मास्टर्स एमबीए करने के लिए जा सकते हैं। मार्केटिंग रिगार्डिंग कोई भी कोर्स है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। इसके अलावा हमारी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है एशियन पैसिफिक में बच्चों आ जाती है हमारे पास कंट्री चाइना, जापान, न्यूजीलैंड। बेसिकली ये सारी कंट्रीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिकली डॉक्टरेट यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो ये तीनों कंट्री बहुत फेमस है। चाइना का मेडिकल बहुत अच्छा है बच्चों, जापान भी बहुत एडवांस है, और न्यूजीलैंड में मोस्टली आपको पंजाबी देखने को मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। बहुत छोटी कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो मेरे को आइल्स में कितना बैंड चाहिए होगा। देखो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली अगर किसी भी बच्चे को फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो आइल्स में कितना बैंड रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों देखो सबसे पहले आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूएसए। बच्चों यूएसए मेरी पर्सनल फेवरेट है। यूएसए इतनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है कि वहां पर हर प्लेस के अंदर या फिर हर फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर मेरे से कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना है तो मैं यूएसए जरूर सजेस्ट करूंगा। यहां पर आपको ईच मॉड्यूल के अंदर 6 बैंड तो चाहिए और ओवरऑल आपका 6.5 होना चाहिए। बच्चों देखो अब दूसरी कंट्री आ जाती है हमारे सामने चाइना और कनाडा। बच्चों कनाडा ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो मेरी यही सजेशन है कि आप कनाडा से बचो। यहां पर इतना आपको इंडियन मिल जाएगा कि आपको मैक्सिमम फील्ड में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही नहीं। यहां पर आपको बेसिकली जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तो एजुकेशन भी इतनी कुछ खास नहीं रही है कनाडा की, तो कनाडा से बचो। चाइना जा सकते हैं अगर आप मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करना चाहते हो तो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवरऑल आपको 6 बैंड चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी कंट्री है फॉरेन स्टडीज के लिए। चाइना और कनाडा दोनों का सेम है। बेसिकली अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो तो 6 बैंड और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 6.5 बैंड चाहिए। बच्चों आगे आ जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लिए ओवरऑल आपको 6 बैंड चाहिए। मोस्टली पंजाबी यहां पर भी जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी कंट्रीज है, इसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सिंगापुर जा सकते हो आप, जहां पर ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए बच्चों। अब आ जाता है सबसे हॉट टॉपिक बच्चों जो है हमारे सामने यूके राइट नाउ बहुत ज्यादा फेमस है फॉर फॉरेन स्टडीज, बट राइट नाउ 2023 के अंदर यूके के अंदर रिसेशन चल रहा है बच्चों, जिस वजह से मोस्टली लोग यहां जाना प्रीफर नहीं कर रहे। अगर मैं यहां भी बात करूं यूके की तो यूके के अंदर आपको 6 बैंड चाहिए होता है। एक टायर के अंदर, टायर 1 के अंदर मिनिमम 7 बैंड चाहिए होता है बच्चों। मैं जान लेता हूं यूके जाने के लिए आपको 6 बैंड चाहिए होता है एंड अबव 7 यानी कि 7 चाहिए होता है टायर 1 के लिए। बच्चों अब मेरे सामने आ जाती है बहुत ही फेमस कंट्री जो कि 2023 के अंदर, और मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं 2024 के अंदर बहुत से बच्चे जाने वाले हैं, जर्मनी। बच्चों जर्मनी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जर्मनी जाओगे आप और किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बेसिकली जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने एजुकेशन फ्री कर दिया फॉर फॉरेन स्टूडेंट। अब बच्चों यहां पर जो बैंड रिक्वायरमेंट है वो 7 है, क्योंकि जर्मनी जानता है यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और ये चाहता है कि हमारे यहाँ जो भी फॉरेन से स्टूडेंट आए वो वेल नोन आए, जो अच्छे से इंग्लिश बोल पाता हो, हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और अच्छा करे। वो ऐसा ना हो कि यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़े। दैट्स वाई यहाँ पर बैंड 7 रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आया था बच्चों हांगकांग के अंदर बेसिकली बैंड रिक्वायरमेंट है 6 और 6 से अब भी चाहिए हो सकता है, मिनिमम 6 तो है ही बच्चों। मैक्सिमम कंट्रीज मैंने आपको ऐसी बता दी है जो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट फॉलो करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप उनकी बैंड रिक्वायरमेंट बेसिकली गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बेसिकली हर कंट्री के अंदर कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, वो कौन कौन से कोर्सेज हमें ऑफर करती हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।